इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। वो लोग भी आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था उनको पूरा करना चाहते हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो दिल्ली की गद्दी तय करता है। उत्तर प्रदेश को राजनीतिक धड़कन भी कहा जाता है, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक विषाद अभी से ही पिछने शुरू हो गए हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश एनडीए में शामिल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अपना दल यस में हो रहे खींचतान को लेकर के है। और अनुप्रिया पटेल जी, जो कि इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका मानना है कि इसके पीछे कहीं न कहीं आदरणीय योगी जी का हाथ है। हालांकि वो इन चीज़ों को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ही कहती हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ मिलकर के गठबंधन बना चुके हैं और लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि 2027 का विधानसभा चुनाव किस ओर करवट ले रहा है। क्या भाजपा एनडीए के साथ मिलकर के पुनः कमल खिला पाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ गठबंधन में मिलकर के, इंडिया गठबंधन के साथ अपनी साइकिल को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा पाएंगे। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का आज और आने वाला कल। दोस्तों, अगर वर्तमान राजनीति की बात करें तो जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश की राजनीति बेहद गर्म है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार लगातार विकास के एजेंडे को लेकर चल रही है। ऊर्जा क्रांति के तहत हर तरफ ग्रीन ऊर्जा और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है। वहीं मोदी जी ने जिन स्मार्ट सिटियों की चर्चा की थी, उसी तर्ज पर स्मार्ट सिटी और सड़कों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरे हुए है। इन मुद्दों में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है रोजगार का, शिक्षा का, कानून व्यवस्था का और किसानों की आय का। इन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन लगातार सरकार को घेरे हुए है। बात करें अगर कानून व्यवस्था को लेकर के, तो अभी हाल के समय में उत्तर प्रदेश में जाति संघर्ष बढ़ा है और इस संघर्षों में होने वाले कानूनी रूप से कार्रवाई को या तो पुलिस ने नहीं किया है या अल्प रूप से किया है। इन सब से जनता बहुत क्षुब्ध है और इसका लाभ लेने के लिए दोनों पार्टियां बहुत तेज़ी से लगी हुई हैं और लगातार कार्यरत हैं। वहीं बात करें अगर शिक्षा को लेकर के, तो शिक्षा व्यवस्था पहले से ही धूमिल थी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया कि प्राइमरी स्कूलों का मर्जर किया जाएगा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दूसरी ओर बेरोजगारी की बात करें तो देश में 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगारी दर बढ़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश में शिक्षकों को लेकर के तमाम मामले पड़े हुए हैं। जहां स्कूल मर्जर से 1 लाख से ऊपर के पदों की हानि होगी, वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दोनों पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों पार्टियां इस मामले में इसलिए बुलंद करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे मुद्दे इसलिए सॉल्व नहीं किए गए क्योंकि इस मामले में पूरी तरह से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक शामिल है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पीडीए शामिल है। अगर यह मामला पूर्णतः पीडीए समाज से न जुड़ा होता तो अब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सॉल्व हो चुका होता। इन्हीं सब मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार पीडीए समाज के वोटर्स को, खासकर युवाओं के वोटर्स को लुभाने के चक्कर में लगे हैं और अभी तक जो स्थिति है उसमें वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा जीत हासिल किया था, लेकिन इस बार मैदान बदल चुका है। इतना आसान नहीं होगा इस मैदान पर बैटिंग करना, क्योंकि तब के मुद्दे अलग थे और अब के मुद्दे अलग हैं।
लगातार 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, वहीं लगातार 2017 से प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार बनी हुई है। तो एंटी इनकम्बेंसी भी चलेगा, जाति मुद्दा भी चलेगा, बेरोजगारी भी चलेगी, महंगाई व्यवस्था भी चलेगी। ये सारे मुद्दे बहुत तेजी से चलेंगे वोटरों के रूप में अगर इसको देखा जाए। और अगर हम बात करें शहरी इलाकों की, तो शहरी इलाकों में सदैव भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है और आज भी शहरी इलाकों में भाजपा मजबूत है। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में आए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अब भाजपा की तरफ से जो मोह है वो टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, लेकिन एमएसपी का ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि यूरिया और डीएपी के रेट तो ऊपर नीचे कर दिए गए और उनका वजन भी घटा दिया गया। पहले जो डीएपी और यूरिया 50 किलो के पैकेट्स में आते थे वो अब शायद 45 किलो के पैकेट्स में आने लगे हैं। इन मुद्दों को लेकर के युवाओं, किसानों और पीडीए वोटरों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन टारगेट की हुई है। 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है और यहीं से तमाम पार्टियों का, सारी पार्टियों का राजनीतिक वार्म अप शुरू हो जाएगा। एक और जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का कार्य करेंगी, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यूपी एनडीए में शामिल अपना दल यस ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। तो यहाँ से थोड़ी मुश्किलें अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी हैं। हालांकि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। इन सब के बीच राजनीतिक गलियारों से सूचनाएं ये भी आ रही हैं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है योगी सरकार के। कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, कुछ के मंत्रालय को बदला जा सकता है। बात करें अगर जनता की, तो जनता का क्या मूड है, जनता किस ओर जाना चाहती है, वो आगे चुनाव में क्या करना चाहती है। तो हर सियासी दल जनता को अपनी ओर लुभाने के लिए लगा हुआ है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है जिससे कि जनता उसके तरफ न जुड़ पाए। लेकिन असल सवाल यह है कि जनता का मूड क्या है और वो किस ओर जाने को तैयार है, उसे क्या चाहिए। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा रिपीट करना चाहती है या सरकार बदलना चाहती है। मामला उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ जाति समीकरण भी बहुत चलता है। वहीं जैसा कि मैंने पहले ही बताया, महंगाई, रोजगार और शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मामला तुल पकड़ता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह है कि विपक्ष इन मुद्दों को कितना भुना पाता है और पक्ष इस मुद्दे से कितनी जल्दी बाहर निकल पाता है। अब देखना होगा कि जनता किस मुद्दे पे वोट करती है। वो रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्था पर वोट मांग करती है या भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर वोट करती है। मामला दिलचस्प है। आने वाले समय में बहुत टक्कर की लड़ाई देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर इतने पहले रुझान भी देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक का स्थिति जो है उस स्थिति में गठबंधन हावी है और सपा कांग्रेस कहीं न कहीं बढ़त बनाए हुए है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा चुनाव तंत्र है जो चुनाव के 6 महीने पहले से कार्य करना शुरू करती है और चुनाव आते आते मामला इधर से उधर हो जाता है। तो कुछ भी नहीं कहा सकता कि होगा क्या, वही होगा जो जनता जनार्दन चाहेगी। देखना है 2027 में इंडिया गठबंधन आती है या एनडीए दोबारा रिपीट करती है। दोस्तों, आप इस मुद्दे को क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।